बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आज बागी और निर्दलीय विधायक। दिल्ली में 12 बजे पार्टी मुख्यालय में ज्वाइनिंग होगी इनकी। अहम अपडेट आपको दे रहे। बीते कल निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। अब भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ने की सूचना है। तो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे कांग्रेस के नाराज विधायक और निर्दलीय विधायक भी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज दिल्ली में उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। आज दोपहर करीब 12 बजे उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। तो दिल्ली में 12 बजे पार्टी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। बीते कल निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, निर्दलीय विधायक अब दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस के नाराज नेता भी शायद दिल्ली में ही मौजूद होंगे, क्योंकि सभी को अब बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दिल्ली में मौजूद हैं। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इसके बाद क्या सियासी हलचल हो सकती है प्रदीप, और आज क्या होने वाला है दिल्ली में, तफसील से बताएं। बिल्कुल मुमताज, देखिए, जो बीजेपी से जुड़े सूत्र हैं उनका कहना है कि आज 12 बजे इनको सदस्यता बीजेपी की दिलाई जाएगी। ज्वाइनिंग कार्यक्रम दिल्ली में होगा पार्टी मुख्यालय में। और बीते कल शाम को ही यहाँ पर जो निर्दलीय विधायक इस्तीफा देने पहुंचे थे, आशीष शर्मा, होशियार सिंह और के एल ठाकुर, इन तीनों को के बाद दिल्ली ले जाया गया है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ थे, और जो बीजेपी के विधायक हैं जो उनके साथ आए थे, राकेश जम्वाल, वो भी इनके साथ दिल्ली लौटे हैं। तो आज ये ज्वाइनिंग होनी है, इस तरह की सूचना है। और उसमें एक तो कांग्रेस से बागी हुए हैं, जिनको अयोग्य करार दिया गया है स्पीकर की तरफ से, वो 6 जो बाकी है वो भी बीजेपी का दामन थामेंगे। और साथ साथ जो 3 निर्दलीय जिन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, वो तीनों भी बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कुल मिलाकर 9 की ज्वाइनिंग आज की है। सूचना ये है कि चुनाव अभी घोषित हुए हैं 6 सीटों पर। अब आने वाले समय में इन 3 सीटों पर भी चुनाव घोषित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जानकारी यही है कि स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, और जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो तब तक चुनाव आयोग को विधानसभा की तरफ से जानकारी नहीं दी जाती है कि ये सीट खाली हो चुकी है। तो जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद पर भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में ज्यादातर जो ये पार्टी है, चाहे निर्दलीय है, इनके साथ यही हुई है कि आपको जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें आपको टिकट दिया जाएगा। तो इस तरह की जानकारी पिछले कल भी निर्दलीय विधायकों ने की, जब उनके साथ बातचीत हमने की। और ये भी बाकी भी जो 6 जो बागी है कांग्रेस के नेता विधायक, वो भी उनको भी ये कमिटमेंट किया कि आपको टिकट दिया जाएगा। तो देखना ये होगा कि उसमें कितने को दिया जाता है, कितनों को ये कहा जाता है कि आपको सत्ता में आने पर एडजस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात थी। लेकिन अभी तक की सूचना ये कि 12 बजे दिल्ली पार्टी मुख्यालय में उनकी ज्वाइनिंग होती है। जी। तो अब जाहिर है सबकी नजरें दिल्ली पे बनी रहेंगी प्रदीप, और इस सब के बाद अब हिमाचल प्रदेश में आगे और क्या हो सकता है, इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। प्रदीप, इस बीच जो निर्दलीय विधायक हैं या जो कांग्रेस से नाराज विधायक थे, उनका ये भी कहना है कि सरकार उन्हें नाजायज परेशान कर रही थी, झूठे मुकदमे लगाए गए राज्यसभा चुनाव के बाद, और तरह तरह से उनको तंग किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। तो देखिए, खासतौर पर अगर निर्दलीय विधायकों की बात करें तो उन्होंने कल कही, चाहे होशियार सिंह की बात हो, चाहे आशीष शर्मा की हो या के एल ठाकुर की, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर केस बनाए गए हैं, बदले की भावना से उनके खिलाफ काम किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि पूर्व जो 6 कांग्रेस के बागी हैं, उनका भी यही आरोप था। सोशल मीडिया पर बाकायदा उन्होंने लिखा, धमकियां मिलने तक की बात जो है ये तमाम चीजें हुई है। और जिस तरह से इनको बकायदा शिमला एमसी का नोटिस भी गया है कि उन्होंने अवैध निर्माण किया है। और आज सुनवाई के लिए, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया है, क्योंकि वो दिल्ली में है तो ये तय है कि सुनवाई में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उस नोटिस में लिखा गया था कि अगर आप व्यक्तिगत सुनवाई में नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ एक तरफा फैसला किया जाएगा। तो इस तरह के आरोप जरूर लगे हैं सरकार कि अब बदले की भावना से काम किया जाता है। लेकिन अगर इस पूरे ओवरऑल जो स्थिति बनी है
उसको लेकर कहीं ना कहीं आप प्रत्यारोप जरूर अब पक्ष विपक्ष चल रहा है कांग्रेस भाजपा में। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो ये 9 लोग अब कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद आगे की तस्वीर क्या बनती है, और क्या सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव होगी, या फिर कोई और बीजेपी ने कोई प्लान की है, या फिर जिस तरह से सरकार ने अपने आप को अभी मजबूत रखा हुआ है, 34 विधायक है उनको एकजुट रखा हुआ है, और कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी ना टूटे। और कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि गुटखाओं पर भी अगर उपचुनाव होते हैं, तो अगर हम 2 सीटें भी जीतते हैं तो सरकार को आसानी से स्थिर कर सकते हैं और कोई दिक्कत उसमें नहीं रहेगी। तो अब अपने जो अपना टारगेट लेकर चले, तो देखना ये होगा कि कौन कौन उसमें सफल होगा। तो प्रदीप, हम ये भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि उपचुनाव के बाद फिर स्थिति क्या हो सकती है। अब सभी 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, इस पर हिमाचल प्रदेश की सियासत बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो प्रदीप, अभी क्या सरगर्मियां हैं, मतलब अभी बयानबाजियों का दौर किस तरह से जारी है? आज बीजेपी का तो पूरा दिन दिल्ली में मसरूफ रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से या कांग्रेस खेमे की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, जो निर्दलीय विधायक है उनको लेकर मुख्यमंत्री ने कल कहा, वो आजाद जीत कर आए थे, उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी। और जब पूछा गया कि उनका आरोप ये था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किस रूप में प्रताड़ित कर सकते हैं उनको, क्योंकि हमारे ना तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ना से थे, क्योंकि वो आजाद थे। तो ऐसे में ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से दूर। और अब एक बात मुख्यमंत्री ने फिर कही, दोबारा से दोहराया, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने दम पर अपना ईमान बेचा है। तो ये बात मुख्यमंत्री बार बार मंचों से भी कहते आए हैं, रैलियों में भी उन्होंने बातें कही है। जब आगे चुनाव और चुनाव की जो बनी है, उसमें भी ये बड़ा मुद्दा होगा, निर्दलियों का में जाना और जो कांग्रेस के 6 लोग हैं भाजपा में जाना, ये मुद्दा जरूर रहेगा। और सत्ता पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है, धन बल के दम पर जनबल को खरीदने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष का भी पिछले कल बयान आता है कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, उनके लोग नाराज थे और अभी भी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री से नाराज। तो इस वजह से ये स्थिति बनी है, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। तो ये आरोप का दौर लगातार फैला हुआ है, और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि ये और तेज हो जाएगा आरोप का दौर, जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन बात अभी यह है कि क्या सरकार जो है अभी जिस तरह से अभी बेशक स्थिर है, क्या आने वाले समय में भी ऐसी ही स्थिर रहेगी, फिर इसमें कोई और चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सरगर्मी है और लगातार प्रयासों का दौर चला है, अटकलों का दौर चला है कि क्या आने वाले समय में होने वाला है। तो ये तमाम चीजें हैं, और ऐसे में उठापटक जो है वो लगातार से हम देख रहे हैं